नमस्ते। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे हम सब भील के नाम से जानते हैं, दशकों से ये भारतीय इंडस्ट्री और पावर सेक्टर का एक बेहद मजबूत और भरोसेमंद पिलर रहा है। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम भेल के कमाल के FY26 ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी सरकारी कंपनी जो कभी अपनी धीमी चाल के लिए जानी जाती थी, आज उसमें ऐसा क्या जबरदस्त मार्केट मोमेंटम आया है जिसने सबको चौंका दिया है। आइए इसे बारीकी से समझते हैं। तो चलिए सीधे उस मुख्य सवाल पर आते हैं जिसने आजकल मार्केट एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स के बीच काफी हलचल मचा रखी है। आमतौर पर इतने भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों के शेयर्स बहुत आराम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आखिर BHEL की इस तेज मार्केट रैली के पीछे का असली ड्राइवर क्या है? ऐसा क्या बदल गया है यहाँ? 56.94%। जी हाँ, पिछले सिर्फ एक साल में शेयर की कीमत में आई ये कोई मामूली उछाल नहीं है। हाल ही में इसने अपने 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर भी छुआ है। किसी भी दिग्गज इंडस्ट्रियल कंपनी के लिए इतने कम समय में ऐसी जंप मारना एक बहुत बड़ी बात है, और यही वो आंकड़ा है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव रखता है। तो आइए इस बाजार के उत्साह को सही साबित करने वाले नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं FY26 ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की। यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इस टर्न अराउंड का विशाल स्केल। जरा ध्यान दीजिए, तीसरी तिमाही यानी Q3 में नेट प्रॉफिट साल दर साल लगभग 190% के भारी उछाल के साथ 134.70 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधे 390.40 करोड़ रुपए हो गया है। जब कोई कंपनी अचानक से इतना भारी प्रॉफिट दिखाती है तो ये एक क्लियर कट सिग्नल होता है कि अंदर खाने कुछ बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव बदलाव हुआ है। और बात सिर्फ एक क्वार्टर की नहीं है। Q3 के उसी शानदार मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए पूरे FY26 के लिए जो प्रोविजनल टर्नओवर सामने आया है वो 18% की सॉलिड ग्रोथ के साथ 32,350 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। भारी मशीनरी बनाने वाली कंपनी के लिए टॉप लाइन में इतना बड़ा जंप हासिल करना वाकई एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल कामयाबी है। और अगर भविष्य की बात करें तो 75,000 करोड़ रुपए के फ्रेश ऑर्डर्स मिलने के बाद जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है वो साल दर साल 22% बढ़कर 2.4 लाख करोड़ रुपए के एक विशाल आंकड़े तक पहुंच गई है। आसान भाषा में कहें तो ये भविष्य के गारंटीड कमाई का एक बहुत बड़ा खजाना है जो बताता है कि कंपनी के पास अगले कई सालों के लिए काम की कोई कमी नहीं है। अब इन शानदार नंबर्स के पीछे की रणनीति क्या है, इसे समझते हैं हमारे अगले सेक्शन में, दी एग्जीक्यूशन ग्रोथ शिफ्ट। देखिए, कंपनी की कहानी में एक बहुत बड़ा और बुनियादी शिफ्ट आ रहा है। पहले सारा फोकस ऑर्डर लेड साइकिल पर था, यानी सिर्फ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर जोर रहता था, लेकिन अब गियर बदल चुका है। अब फोकस एग्जीक्यूशन लेड ग्रोथ पर आ गया है। मतलब कागज पर मिले उस 2.4 लाख करोड़ के भारी भरकम बैकलॉग को तेजी से पूरा करके उसे असली रेवेन्यू में बदलने पर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। और इस रणनीतिक शिफ्ट को और भी पुख्ता करता है ये 7.4 गुना का बुक टू बिल रेशियो। अगर ये थोड़ा टेक्निकल लगे तो बस इतना समझ लीजिए कि कंपनी के पास एक बहुत ही गहरी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। अगले 4 से 5 साल तक काम की एक पक्की पाइपलाइन सेट हो चुकी है जो भविष्य की कमाई में आने वाले किसी भी खतरे या उतार चढ़ाव को काफी हद तक कम कर देती है। ग्राउंड लेवल पर अगर इस एग्जीक्यूशन की रफ्तार को देखें तो इस साल के दौरान 8.9 गीगावाट की पावर कैपेसिटी सफलतापूर्वक कमीशन या सिंक्रोनाइज की गई है। 8.9 गीगावाट ये इतनी बिजली है जिससे लाखों घरों को रोशन किया जा सकता है। ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि कंपनी सिर्फ ऑर्डर्स इकट्ठे नहीं कर रही बल्कि विशाल प्रोजेक्ट्स को सही समय पर डिलीवर भी कर रही है। और इसी शानदार डिलीवरी का रिजल्ट है कि एनालिस्ट पीक फोर्थ क्वार्टर यानी Q4 को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं। अनुमान है कि रेवेन्यू में साल दर साल 21% की जबरदस्त तेजी आ सकती है जो लगभग 10,878 करोड़ रुपए के आसपास रहेगी। जब पुराने प्रोजेक्ट्स डिलीवर होते हैं तो रेवेन्यू में ऐसा ही तगड़ा उछाल देखने को मिलता है। अब एक बड़ा सवाल कि ये सारे ऑर्डर्स आखिर आ कहां से रहे हैं? चलिए देखते हैं हमारे इस सेक्शन में डाइवर्सिफाइंग दी ऑर्डर बुक। चार्ट में साफ देखा जा सकता है कि पावर सेगमेंट 59,000 करोड़ रुपए के मैसिव ऑर्डर्स के साथ आज भी निर्विवाद रूप से कंपनी का मेन पिलर बना हुआ है। लेकिन जो असली कहानी बन रही है वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में है, जो अब 16,000 करोड़ रुपए के साथ कुल पाई में अपनी एक बहुत ही मजबूत जगह बना चुका है।
इस इंडस्ट्रियल हिस्से में 43% की शानदार ग्रोथ हुई है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा और डेलिब्रेट मूव है। पारंपरिक थर्मल पावर पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम करना और नए सेक्टर्स में एंट्री लेना लंबे समय के लिए एक गेम चेंजर रणनीति साबित हो सकती है। और ये डाइवर्सिफिकेशन काफी क्रिटिकल सेक्टर्स तक फैल रहा है, जैसे कि डिफेंस और ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे समय में जब देश मेक इन इंडिया पर इतना फोकस कर रहा है, इन सेक्टर्स में विस्तार करना भविष्य के प्रॉफिट मार्जिन को स्टेबल रखने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। इन बेहतरीन नंबर्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मूव्स और आउटलुक की। देखिए, कंपनी अब फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर कोई समझौता नहीं कर रही। रायचूर पावर से 143 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी के लिए सीधे मुकदमा ठोक देना या फिर अनूपपुर प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाना, ये सब दिखाता है कि मैनेजमेंट का रुख अब एकदम कड़ा है। वो अपनी पूंजी किसी भी खराब या अटके हुए प्रोजेक्ट में नहीं फंसाने वाले। अगर बिल्कुल इमीडिएट फ्यूचर की बात करें तो 4 मई की डेट कैलेंडर में मार्क करने लायक है। इसी दिन बोर्ड मीटिंग में ऑडिटेड Q4 के नतीजे और संभावित फाइनल डिविडेंड तय होगा। और फिर 6 मई को जब ट्रेडिंग विंडो खुलेगी तो ये इवेंट बाजार के लिए एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट साबित हो सकता है। तो जाते जाते पूरे मार्केट के लिए सबसे बड़ा सवाल यही छूटता है कि क्या आने वाले Q4 नतीजे इस एग्जीक्यूशन लेड ग्रोथ की कहानी को और भी ज्यादा मजबूती देंगे? क्या ये शानदार मोमेंटम अगले वित्त वर्ष की भी दिशा तय करेगा? इन आगामी घोषणाओं पर नजर रखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। हमारे इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।